चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, एडवाइजर भी हैं नीतीश कुमार के, केसी त्यागी, संजय कुमार देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक और वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो केसी त्यागी, ये इंडिया में क्या हो रहा है? और नीतीश कुमार का दिल्ली आना, अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देना, उनकी पुण्यतिथि भी थी आज, असल मकसद क्या? इंडिया की पेच उलझने सलवटें अभी सुलझ नहीं पा रही हैं। नहीं संदीप जी, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब वर्तमान में जो ईर्ष्या विद्वेष की, बदले की, घृणा की जो राजनीति चली है, ये दौर भी ख़त्म हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हम लोगों के 40-50 साल के रिश्ते हैं। हम तो गैर कांग्रेसी राजनीति, हम भी उसके भी सबसे बड़े प्रवर्तक थे। डॉक्टर लोहिया जो थे 67 में दीनदयाल उपाध्याय के साथ गैर कांग्रेसवाद हम ही ने चलाया था, और अब गैर बीजेपीवाद भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम ही अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लंबे समय तक हमें काम करने का मौका मिला है, और बहुत जिम्मेदारी से ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उदारवादी, समन्वयवादी जो राजनीति देश में बढ़ी, उसके वो प्रेरणा के स्रोत थे। वो हमारे दल के नेता नहीं थे, लेकिन हमारे दिलों के नेता थे। आज हम उनको याद भी कर रहे हैं और श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। और वो ऐसे नेता थे, अब तो महेश वर्मा जी जो हमारे मित्र हैं, इनकी पार्टी के जो नेता हैं वो सहयोगी दलों में तोड़फोड़ करते हैं। मुझको कई मौके याद हैं जब एनडीए में किसी पार्टी में विवाद होता था तो वो जसवंत सिंह को भेजते थे, वो किसी और की ड्यूटी लगाते थे। नहीं भाई, सहयोगी पार्टी में किस तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो गठबंधन की जो राजनीति है, ज्योति बाबू के बाद सबसे बड़े उसके नायक के रूप में हम अटल बिहारी वाजपेयी को, वो तो समझ में आता है। इसीलिए सदैव अटल पर, एक सेकंड केसी त्यागी साहब, नीतीश कुमार गए कि आज की बीजेपी है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर मेरा सवाल ये है, आने की असल वजह क्या है? वो पिछले महीने 18 तारीख को आप लोगों ने बेंगलुरु में घोषणा की समन्वय समिति बनेगी, बन गई वो समन्वय समिति 18 जुलाई। उसके बाद मैंने तो चैनल एक छोड़कर दूसरे चैनल को भी ज्वाइन कर लिया, नया कार्यक्रम भी शुरू कर दिया, आपकी समन्वय समिति नहीं बनी, बन गई। पिछले साल आप भी मौजूद थे। सितंबर के महीने में चौधरी देवीलाल की स्मृति सभा हुई थी। विपक्षी गठबंधन की पहली नींव वहाँ रखी गई थी, और आज इतना मजबूत ये गठबंधन हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोज चुनावी सभा करके रणनीति तैयार करनी पड़ती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे, कोई राज्य नहीं है आने वाला जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही हो। कर्नाटका में जो सांप्रदायिक तनाव था वो नूह से ज़्यादा था। एक हिस्सा है उसका दक्षिण कर्नाटका का, वहाँ भी ये त्रिशूल बट रहे थे, वहाँ भी ये तिलक तराज भी चल रहे थे, सारी चीज़ें जो यहाँ नूह में चल रही हैं ये चुनाव से पहले। और इसका भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ और बीजेपी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये जो दूध निकल रहा था ना थनों से, अब इसमें से खून निकलने लगा है। इसमें और गुंजाइश नहीं बची है सांप्रदायिक तनाव की। लोग तंग हो गए। आप सांप्रदायिक तनाव की बात कर रहे हैं केसी त्यागी, मैं तो राजनीतिक तनाव की बात कर रहा हूं। आपके साथ बैठे हैं आलोक शर्मा। अभी खबर आई, कांग्रेस कह रही है 7 सीटें लड़ेगी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने कहा आपको यही करना है तो हमें गठबंधन में रहने का क्या फायदा। केजरीवाल से मुलाकात करने वाले हैं आपके नेता नीतीश कुमार। यहां तो तलवारें खिंच गई हैं, त्रिशूल की बात कर रहे हैं आप जी। संदीप जी, केजरीवाल जी ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग विद मी नीतीश कुमार जी विद अदर लीडर आल्सो कि मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन करूंगा। अब इनका बीजेपी कांग्रेस पार्टी का जो अधिकृत प्रवक्ता हैं
बावरिया जी, उनका 2 मिनट पहले खंडन आया, वो भी आप चला दीजिए कि हमें कोई दिक्कत नहीं है और ये बहुत जिम्मेदार पार्टी है आप, और उन्होंने अलका लांबा के उसका खंडन किया। वहाँ हैं दिक्कतें, और ये दिक्कतें कहाँ नहीं हैं? बिहार में दिक्कतें आपसे मैं पूछना चाहता हूँ और महेश वर्मा जी से कि वहाँ से कौन लड़ेगा रामविलास पासवान की जो हाजीपुर है, आप बताओ मुझको। वहाँ पे शिंदे हटेगा या रहेगा, आप बताओ मुझको। दिक्कतें सब जगह हैं। शिंदे हटेंगे या नहीं हटेंगे, शरद पवार आपके साथ रहे, उसी में जुड़ जाता है सवाल। शरद पवार आपके साथ रहेंगे या भतीजे के साथ चले जाएंगे? वो इतनी खबरें आ रही हैं और ये कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं जी वो केंद्र में कृषि मंत्री या नीति आयोग के अध्यक्ष, बिटिया केंद्रीय मंत्री। चौहान जी का बयान अटकलों पर आधारित है और मेरा कांग्रेस के मित्रों से भी है कि ये फैसले स्थानीय स्तर पर ना करके अपने केंद्रीय नेतृत्व को छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। खड़गे जी से अधिकृत, रमेश जी से अधिकृत कोई और आदमी नहीं होना चाहिए इन मामलों बोलने। हमारे यहाँ किसी और पार्टी में कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई इस तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दे। ये सबसे बड़ी पार्टी है, ये हमारे गठबंधन की आधार पार्टी है, इसलिए मेरा सार्वजनिक तौर पर मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जो रमेश जी हैं, जो वेणुगोपाल जी हैं, खड़गे जी हैं, वो बहुत गंभीरता से इस गठबंधन तो समन्वय की कमी है ना केसी त्यागी साहब, समन्वय की कमी है ना। समन्वय समिति कब बनेगी और संयोजक क्यों नहीं नियुक्त करते? संयोजक की घोषणा क्यों नहीं करते? 31 तारीख को सारी चीज हो जाएंगी। अगर आप 13 दिन और इंतजार कर सकते हो, हमने तो 50 साल इंतजार किया, आप 13 दिन इंतजार कर लीजिए। संयोजक भी बनेगा, राज्यों के संयोजक भी बनेंगे। गठबंधन लगभग बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, लगभग 450 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1 अगेंस्ट 1 लगभग तय है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।